ख़ान। यह है मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के और अल्लाह ताला के करम से ठीक ठाक होंगे और कोरोना जैसी मुसीबत से भी बचे हुए होंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रहम व करम में रखे। तो आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने लगी हूँ जिससे मैं खुद इस पढ़ के कुछ देर के लिए जब शॉक्ड हो गई थी। अब इससे कुछ महीना पहले भी एक खबर मैंने लगाई थी कि जी एक औरत ने अपने बच्चों को ज़िंदा जला दिया था। ठीक है, बेड के ऊपर पेट्रोल डाला और उनको जलाया। जलाने के बाद पास खड़े सिगरेट पीती रही। एक माँ ने ऐसा ही किया। उसने अपने 2 बच्चों के गले दबा के, एक 8 साल और एक 10 साल बच्चे का गला दबा कर ख़त्म कर दिया। और जो बेटी थी उसने शोर डाला और शोर डालने के बाद वो बच गई। औरत गिरफ्तार हो गई। उसके सुना हाथों पे कट्स भी हैं। जी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। अगर ज़हनी तवाज़ुन उस औरत का ख़राब था, वो 3 बच्चे पैदा करके इतना बड़ा कैसे कर सकती थी? मुझे समझ में नहीं आई इस बात की। अगर वो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था तो वो 3 बच्चे पैदा करके उनको इतना बड़ा करके कैसे कर सकती थी? और कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को, कुत्ते बिल्लियाँ जो होती हैं ना, कुत्ते, एक बिल्ली है ना, बिल्ली, अब देखेंगे बिल्ली को, बच्चे को आप हाथ लगाएंगे ना तो बिल्ली आपको ऐसी उड़ के काटने को पड़ेगी कि वो ज़ख्मी कर देगी आपको। तो इंसान तो उन कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हो चुके हैं। एक कुत्ता है ना, आप देख लें, एक कुत्ता उसके बच्चा दिया हुआ ना, तो आप उसके बच्चा उसकी होती उसकी मौजूदगी में उसका बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते, सिवाय उसके मालिक के। आम आदमी उसके बच्चों को हाथ लगाएगा तो वो काट डालेगा। एक चिड़िया है ना, चिड़िया, उसका बच्चा नीचे गिर जाता है तो कोई पकड़ लेता है ना, तो इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, वो आपको काटने को पड़ती है, मारने को पड़ती है। यानी कि परिंदे, जानवर इंसान से बर्तरी ले गए हैं। ये जो हैं इंसान या अशरफुल मखलूक़ात, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं रह गए। एक और वाक़या ऐसा ही है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को और बेटी को कत्ल कर दिया अपनी साली के से शादी करने के लिए। कैसे कैसे वाक़या दुनिया में हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। और एक माँ अपने बच्चे की उंगली कटने पर तड़प जाती है, और वो कैसे कत्ल कर सकती है? वो कैसी ज़ालिम माँ है? क्या देखा था उन बच्चों ने? कितना तड़पे होंगे माँ के दबाने पर। और कैसे उस माँ का हौसला पड़ा कि मैं अपने बच्चों का गला दबा दूँ? मुझे नहीं समझ में ही आता। ऐसी माँओं को, ऐसे बापों को, ऐसे मियाँ को, ऐसी बीवियों को सरेआम सज़ाए मौत दी जाए। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो मैं कहती हूँ कि लोग तरस रहे हैं औलादों को कि या अल्लाह पाक हमें बेटी ही दे दे। और ये कैसे माँ बाप है जिनको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत औलाद हीरा जैसी देते हैं और वो कत्ल कर देते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को मार रही है, कोई बाप अपनी शादी दूसरी शादी के लिए कत्ल कर रहा है, कोई ज़्यादती करके कत्ल कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे पाकिस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। फिर कहते हैं ज़लज़ले आते हैं, फिर कहते हैं कोरोना आ गया, डेंगू आ गया। ये हमारे अमाल हैं और कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मुल्क में, मुसलमानों का मुल्क है, अगर ये वाहियाती, ये गुनाह और ये ज़ना ना हो तो ये आफ़तें भी हमारे मुल्क पर ना टूटें। जब तक हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम पर सज़ाएँ और कहर टूटते रहेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। तो लिहाजा हर माँ, हर बाप और हर मियाँ और हर बीवी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें अपनी बीवियों के साथ, अपने औलादों के साथ। ऐसे ही एक वाक़या मेरे सामने से गुज़रा कि एक सगी फूफो थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे वो। तो वो अपनी भतीजी के साथ शादी करके ले आई कि उनका छोटा सा घर है तो और किसी ने देना नहीं था। तो 6 साल पुरानी बात है। आज वो लड़की घर बैठी है। कल ही मुझे पता लगा कि आज वो लड़की वो घर बैठी है। उसका मियाँ कहता है मैंने दूसरी शादी कर लेनी। उसके 2 भाई बाहर होते हैं और वो, अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा पैसा नवाज दिया है
उनकी हैसियत से ज़्यादा। जब इंसान की हैसियत से ज़्यादा उसके पास आ जाता है ना, तो इंसान अपने आप को ना पता नहीं क्या समझने लग जाता है। मुझे खुद नहीं समझ आता कि इंसान क्या समझता है अपने आप को। उसे ये नहीं पता कि मेरी सांस की डोरी अभी टूटे और मैं सब कुछ यहीं छोड़कर दफन हो जाऊंगा कब्र में। चंद गज का कपड़ा लेगा इंसान और कब्र में जा सोएगा। सकी भतीजी, उस लड़की को उन्होंने साइको बना दिया है। मैं उससे कल मिल के आई हूँ तो मैं बहुत परेशान हुई कि उसको साइको बना दिया हुआ है। उसकी बातें ऐसी हैं। मैंने उनकी मदर फादर से बोला कि आप इसको साइको डॉक्टर को चेक करवाएं। उन अपने सगी पप्पो की फैमिली में रह के उसकी बेटियों ने, उसकी मदर ने, इवन कि उसके हस्बैंड ने उसका ये हाल कर दिया कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल रही है, क्या कहना चाहिए उसको। वो आज तक वो सिर्फ यही कह रही है कि मेरी गलती कहाँ है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। कैसे, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी दुनिया हो गई है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में, मुआशरे में क्यों तलाक़ें बढ़ गई हैं, क्यों लोगों के ज़हन ख़राब हो गए हैं, क्यों छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं हैं, ना लड़के ना लड़कियां। वो माएँ जो अपने बच्चों से प्यार किया करती थी, वो माएँ, खुदारा इनको हिदायत दे, हम कुछ नहीं कह सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है या रब्बुल आलमीन इनको हिदायत दे और उनके सदक़े मुझे भी हिदायत फरमा। अल्लाह सोना करम फरमा रोज़ों के सदक़े हमारे मुल्क पर, और हमारे जो दुनिया के लोग हैं मुसलमान, उन सब पे अपनी रहमत और करम फरमा मेरे मालिक। आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, हर नमाज में, रोज़ों में। आपकी होस्ट उमेरा खान।